लेकिन ये लोकतंत्र का जो है क्रमिक विकास की बात करते हैं, तो मतलब किस प्रकार से जो है एक देश से दूसरे देश से जो है तीसरे देश में पहुंचा लोकतंत्र। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे सर्च कर लीजिएगा नायक बैच। कि समय कितना लगा था संविधान बनाने में, निर्माण करने में समय कितना लगा था, आप लोग याद रखिएगा बेटा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कि भारत का जो है वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है। 18 वर्ष जिसका उम्र होगा वो नागरिक जो है वोट देने का काम करता है। हाँ तो नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है, और क्या होगा भैया, जानदार होने वाला है। मैं आर्यन सर और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं नायक बैच में। तो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बता दो एक बार कि हम लोग जो है आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो कहेंगे सर आज आप जो पढ़ाओगे ना वो मैं मज़े के साथ पढ़ लूँगा। ओके बेटा, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग एकदम मज़े के साथ पढ़ो। ओके, जब तक ना पढ़ाई में मज़ा आता है तब तक पढ़ने में कहाँ से मज़ा आता है। ओके, तो बेटा आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स, और सिविक्स में अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र का कर्मिक विकास। लोकतंत्र का जो है कर्मिक विकास मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लोकतंत्र, भारत में कौन सा शासन प्रणाली की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक है। और ये जो है सभी देशों को अच्छा लगा, ठीक है, अपना को तो अच्छा लग ही रहा, लेकिन दूसरे देशों को भी अच्छा लगा। लेकिन ये लोकतंत्र का जो है क्रमिक विकास की बात करते हैं, तो मतलब किस प्रकार से जो है एक देश से दूसरे देश से जो है तीसरे देश में पहुंचा लोकतंत्र, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें जो है बहुत सारे देशों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि सर आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो आज जो रहेगा ये पूरा का पूरा अध्याय जो है आप लोग को पढ़ाएंगे। पूरा अध्याय जो है आप लोग को पढ़ाएंगे, साथ में इससे जितने भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके बुक में है। इसमें है बेटा, बुक में है, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बस आप लोग को एक कॉपी लेना है, एक कॉपी लेके जो है अपना नोट्स जो है बेटा तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो बेटा ये फ्री बैच है, तो क्या कीजिएगा, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा नायक बैच। और नायक जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग जाके जो है इसका पीडीएफ जो है बेटा अच्छे तरीके से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका काम हो जाएगा आसान। पहले इस लेक्चर को देख लीजिए, और कुछ भी मन में डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ बेटा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी आपके सर देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे हो ना। हाँ, तो सर क्या पढ़ाने वाले हो, सबसे पहले तो ये बता दो सर क्या पढ़ाने वाले हो। बेटा अध्याय का जो नाम है लोकतंत्र का जो है क्रमिक विकास, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं बाबू कि लोकतंत्र कहते किसको है। ठीक है, लोकतंत्र जो है समझेंगे पहले, लोकतंत्र जो है कहते किसको है। उससे पहले अपने भारत के बारे में भी थोड़ा चर्चा हो जाए, क्यों ना हो जाए सर, एक बार कर दो सर। ठीक, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं अपना प्यारा सा भारत देश जो है आज़ाद कब होता है, भारत देश जो है आज़ाद कब होता है, ठीक है, आज़ाद जो है कब होता है, अपना प्यारा सा भारत देश जो है आज़ाद कब होता है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो मुझे पता है कि 15 अगस्त, ठीक है, AUG मतलब अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना प्यारा सा देश जो है बेटा आज़ाद हो गया था। बोलेंगे जी सर ये तो बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था, ठीक है, बढ़िया बात है बेटा, पता तो था। अब बात करते हैं देश में जो है नियम और कानून के लिए जो है हम लोग के लिए क्या है, हम लोगों के लिए एक संविधान है, ठीक है, और उसी संविधान के अकॉर्डिंग जो है चाहे देश के नेता हो या देश के आम पब्लिक हो या देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सारा का सारा नियम और कानून जो है किस चीज़ों में है, तो संविधान में है बेटा। तो संविधान जो लागू होता है अपने भारत देश में, अगर मैं बात करता हूं बेटा कि संविधान जो है अगर लागू होता है, संविधान जो है बेटा लागू होता है कब होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए 26 जनवरी
ईस्वी को। और आप लोग को पता होगा मेरे बच्चे, मेरे लाडलो, आपको पता होगा कि हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं ना, 26 जनवरी मनाते हैं ना, चॉकलेट मिलता है, चॉकलेट मिलता है और बुनिया वगैरह सब मिलता है। तो हम लोग के समय में तो चॉकलेट मिलता था, अभी बहुत सारी चीजें जो है बेटा मिलता है, बोलो हाँ कि ना। हम्म। बहुत ही अच्छे तरीके से इस अध्याय को हम लोग को कंप्लीट करना है, बस मन को जो है यहाँ पे रखना है। कहते हैं ना, मन के बहकावे में ना आना, तो मन के बहकावे में नहीं आना, बैठ गए हो तो बिल्कुल ध्यान से जो है शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना। बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एकदम मजेदार तरीका से। ऐसा लगेगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिए हम आज। चलो, संविधान जो है बेटा लागू होता है, आप देखते हैं संविधान जो है बेटा कब लागू होते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन इससे पहले जो हमारा देश था, हमारा जो देश था बेटा वो क्या था, गुलाम था। क्या था बेटा, उससे पहले हमारा देश जो था गुलाम था, उससे पहले हमारा देश जो था क्या था, गुलाम था। कहेंगे जी सर ये बात तो हमको पता है कि गुलाम था, लेकिन किसने हमारे देश को गुलाम किया था, तो अंग्रेजवा, ठीक है, अंग्रेज लोग जो था हमारे देश को जो है, अंग्रेज लोग जो है बेटा गुलाम करके रखा था। हाँ ये बात तो सही है, अगर उस समय गुलामी थी और उसके बाद जो है हमारा भारत देश जो है आज़ाद होता है। लेकिन उस समय क्या था, हमारे देश में जो था लोकतंत्र नहीं था, जिस समय हमारा देश जो था गुलाम था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जो है सिविक्स के अंतर्गत जो है पढ़ना पड़ता है। जैसे कि बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा चैप्टर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, राजतंत्र समझते हो, राजतंत्र समझते हो मेरे बच्चे, तो कहेंगे जी सर बिल्कुल, जहां पे राजा का शासन हो, कहा है क्या कहेंगे, जहां पर राजा का शासन हो, क्या कहेंगे, राजा का शासन हो, क्या शासन हो, क्या कहेंगे, जहां पे राजा का शासन हो उसे हम लोग सर राजतंत्र कहते हैं, ठीक है, राजतंत्र कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गया। तो पहले हमारे देश पे और अन्य देशों पे भी जो है क्या चलता था, राजतंत्र चलता था। और राजा जो था, अक्सर ज्यादातर राजा जो था अपने मनमौजी के हिसाब से काम करता था, अपने मनमौजी के हिसाब से, जनता के अकॉर्डिंग वो लोग काम नहीं करता था। तो भाई हमारा देश जो है आज़ाद हो जाता है, हमारे देश के लिए जो है नियम आ जाता है। तो उसके बाद जो है हमारा देश जो है क्या हो जाता है, लोकतांत्रिक देश हो जाता है। लोकतांत्रिक, राजतंत्र से सीधा क्या हो जाता है, लोकतंत्र में आ जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये लोकतंत्र कहते किसको हैं। जब इस शब्द को हमने तोड़ा, इस शब्द को जब हम तोड़ा तो यहाँ पे निकलता है लोक जोड़ तंत्र। क्या निकलता है, लोक जोड़ तंत्र। और लोक का मतलब होता है मेरे बच्चे, लोक का मतलब होता है जनता, क्या होता है, जनता। और तंत्र का मतलब होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, मैं भूल गया, सच में भूल गया, नहीं 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 याद है, तंत्र का मतलब होता है शासन। तो अगर इस दोनों शब्द को आप मिलाते हैं तो क्या मिलता है, जनता का शासन। या का नहीं है तो कोई मतलब नहीं, बीच में अपने से लगा सकते हैं, लगा दे, जनता शासन। मतलब लोकतंत्र का मतलब जो है मेरे बच्चे, लोकतंत्र का जो मतलब निकल के आ रहा है, जनता का शासन। मतलब जहां पे वैसा शासन जहां पे लोगों का शासन हो। अब आप लोग के मन में, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है कि छोटे बच्चों को जो है बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रह जाता है और उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको पढ़ा रहे आर्यन सर, एक एक चीजों को, एक एक मुद्दों को तोड़ के पढ़ाने में हम माहिर हैं। ऐसा हम नहीं, हमारे बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं, इसको भी हम तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग सवाल कहेंगे सर, क्या भारत में जनता का शासन है, क्या भारत में बेटा जनता का शासन है। ये बात तो गजब की बात है सर, भारत में जनता का शासन है कहाँ, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो लोग शासन कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन उसको बनाता कौन है। तो आप लोग सोच में पड़िएगा, हाँ भाई
उसको बनाते कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं, हम ही लोग बनाते हैं उनको। हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। आप लोग अभी वोट नहीं करते होंगे, अभी बच्चे हैं ना, इसलिए वोट नहीं करते होंगे। हम लोग उनको वोट करते हैं और वोट करने के बाद जो है प्रतिनिधि चुनी जाती है, ठीक है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जिला परिषद हो या विधायक हो या मुखिया हो या आपके गांव के सरपंच हो या वार्ड हो, इन सभी को जो हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तब जाके जिसको सबसे अधिक जनता का वोट मिलता है वो क्या आ जाते हैं, शासन में आ जाते हैं। वो बन जाते हैं आपके गांव के मुखिया, आपके गांव के सरपंच और आपके विधायक बन जाते हैं बेटा। तो इससे पता चलता है ना कि हम लोग जो है उनको बनाते हैं। लोकतंत्र का जो है एक परिभाषा जबरदस्त है। जबरदस्त परिभाषा क्या है, एक अब्राहम लिंकन नाम का कोई लोग था, कोई लोग नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो शुरुआत किए हैं सिविक्स, क्योंकि हमें पता है बिहार के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं, वो जो है ये सब चीजें उनको बकवास लगता, भैया हटा, मैथ अपन बनाएगा, साइंस बनाएगा। लेकिन एसएसटी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे का जो है ना आपका, जैसे कि आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, मतलब कंपटीशन भी नहीं समझ में आया, रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, उसमें यहीं से क्वेश्चन बनता है। इनमें से बहुत सारे बच्चों का मन होगा कि सर अपन टीचर बनने के लायक है, अपन टीचर बनने आए हैं, क्या सर टीचर में ये काम देगा? बेटा मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग तो देखते ही देखते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग भी इस वीडियो को वॉच करते हैं। और इससे पहले जो टीचर बने थे उनमें से बहुत सारे टीचर ने मेरे वीडियो देखा था कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, बहुत अच्छा लगा था। तो बेटा ये सारी चीजें आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी अपने आप को जो है मजबूत कर लीजिएगा। परिभाषा क्या था, चलिए सर अपने मुद्दे पाइए। परिभाषा था जनता के लिए तथा जनता के द्वारा, क्या कहेंगे, तथा जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। तो आप यहां पे देखते हैं कोई भी प्रतिनिधि आता है तो हम उनको चुनते हैं, मतलब हम लोग वोट देते हैं। ये आप लोग को जो है, आई होप ये परिभाषा जो है आप लोग को भा गया होगा। चलिए ये परिभाषा आप लोग को भा गया होगा तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। जी सर ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बेटा आप लोग को ये चीजें कम से कम तो समझ में आ गया। इसको जो है बेटा ऊपर फेंक देते हैं, जा उधर जा, ठीक है, उधर जा उधर जा उधर जा, ठीक है। ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं हम अपनी मुद्दा पे। विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, अगर क्वेश्चन करे आप लोग से विश्व का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश जो है अपना प्यारा सा देश, कौन सा, भारत है। क्या है, भारत है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र जो है अन्य सभी शासन व्यवस्था से बेहतरीन है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्था से अच्छा है। क्या है, अच्छा है, ठीक है। क्या है, लोकतंत्र जो है अन्य सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो है जनता के अकॉर्डिंग काम होता है। क्या होता है, यहाँ पे जनता के अकॉर्डिंग काम होता है। बोलेंगे जी सर बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है, आपने सही कहा। तो ये चीजें बेटा आप लोग को समझ में आया होगा।
कि अब जो है आप लोग कभी घबराइएगा नहीं कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। अब आप लोग को जो है सारा का सारा पॉइंट जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग को जो है सारा का सारा पॉइंट जो है अच्छे तरीके से जो है बेटा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आप लोग बताइए लोकतंत्र का परिभाषा क्या देंगे? जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना प्यारा सा भारत है। लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्था से क्या है? अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस शासन व्यवस्था में आप देखते हैं कि हम अपने मर्जी से जो है किसी को चुन सकते हैं, किसी को मन हुआ बेटा हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं। अपने मर्जी का हम लोग मालिक हो जाते हैं। इस शासन व्यवस्था में बच्चा अपने मर्जी का जो है हम लोग क्या हो जाते हैं? अपने मर्जी के इंसान हो जाते हैं इस शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो है बेटा आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। और यहाँ पे हमने बात करा था संविधान को लेके, आइए हम थोड़ा सा और भी चीजें चर्चा कर लेते हैं संविधान पे। संविधान की बात करते हैं, हल्का सा आप लोग को बता देंगे। संविधान की बात करते हैं थोड़ा सा, संविधान की बात करते हैं तो मेरे बच्चे आप लोग को पता होगा कि संविधान निर्माता कौन था, संविधान जो है कब लागू किया गया था। इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे, फिर आएंगे विषय वस्तु पे। किस पे आएंगे? विषय वस्तु पे आएंगे। तो पहला टॉपिक है कि संविधान जो है लागू कब हुआ। ठीक है, क्या कहेंगे सर? लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? तो आप लोग को अभी जस्ट हमने बताया संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसका जो है निर्माता कौन था? अगर पूछ दे आप लोग से निर्माता कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर जी। अगर आप लोग से सवाल पूछ दे कि समय कितना लगा था संविधान बनाने में, निर्माण करने में समय कितना लगा था, आप लोग याद रखिएगा बेटा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है क्या लगा था? संविधान निर्माण करने में समय लगा था। भारत जो है बेटा, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है, निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष जो है देश है। भारत जो है क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में जो है किसी भी, अगर मैं बात करता हूं भारत में किसी भी धर्म को जो है, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। राष्ट्रीय धर्म का जो है मान्यता नहीं दिया गया। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल अगर आप लोग को पूछे तो आप लोग जवाब दे देते हैं हॉकी, लेकिन यह प्रमाणित अभी तक नहीं हुआ था है। ठीक है, भारत का अगर पूछे राज्य भाषा क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का जो है राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा है। ठीक है, क्या है? राज्य भाषा की बात करते हैं, राज्य भाषा की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर हिंदी है। तो इसमें हम नहीं लिखना चाहते, संविधान के बारे में ही लिख दिए, तो इसमें लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग को आज की इस वीडियो में चर्चा करना है। सबसे पहले दूसरी बात, आप बिहार बोर्ड से हैं तो कुछ क्वेश्चन तो हमें डेली की तरह हम देते हैं आप लोग को कि आप लोग इसको जो है पूरा करें। इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूरा कर लें। ठीक है, ये जो है आप लोग के लिए अभी ही जो है होमवर्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, बिहार का क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा
जिला कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। भारत का राजधानी कहाँ है, यो दे देते हैं क्वेश्चन। भारत का राजधानी कहाँ है, राजधानी कहाँ है, कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए बेटा, आप लोग सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है वो दे दिया ये दे दिया, इस चीज के आशा में मत रहिए। वो अपना काम किया, आप अपना काम कीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ लेते हैं आप लोग से। भारत का राष्ट्रीय फूल बेटा, राष्ट्रीय फूल जो है, राष्ट्रीय फूल जो है आप लोग का कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है, ये 3 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग इसका जवाब अभी देना शुरू कर दिए होंगे। बहुत आसान सा है, और ये मत सोचिएगा कि वो दिया है ये दिया है हम नहीं देंगे, नहीं, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हमें आपसे चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं तो ये देखते हैं हमारा भारत, प्यारा सा भारत का जो है ये क्या है, मैप है। मैप की बात करते हैं, मैप में आपको दिखेगा कि ये साइड, ऊपर में जो साइड होता है बेटा उसको बोला जाता है उत्तर, ठीक है। क्या बोला जाता है, उत्तर। उत्तर के नीचे जो यहाँ पे जो है बेटा ये हो जाता है दक्षिण, क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कहाँ हैं, बिहार में, यहाँ पे हम लोग कहाँ है बेटा, हम लोग जो है बिहार में है, ठीक है। एक समय था, एक समय था, ये जो बिहार आप देख रहे हैं ये ऐसे के था, लेकिन अभी जो हमारा बिहार है यहाँ पे है, ठीक है। बिहार कहाँ पे है, यहाँ पे है। बिहार में बात करते हैं, बिहार में जो है कितने जिले हैं, तो आप जानते हैं बेटा 38 जिला है। कितना जिला है, 38 जिला है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। आप देखते हैं कि ये जो है आपका जो है बेटा, ये जो है आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो दिख रहा है, सबसे अधिक वन जो है बच्चा, सबसे अधिक वन कहाँ है अगर पूछे, सबसे अधिक वन, अधिक वन जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये चीजें आप लोग समझे। और यहाँ पे जो है बेटा, यहीं पे एक यहाँ पे जो है ये वाला जगह जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो जगह दिख रहा है बच्चा पार्टी, ये वाला जगह जो दिख रहा है ये है गोवा, ठीक है। ये इधर साइड में जो है एक गोवा पड़ जाता है, गोवा जो है यहाँ पे है। अरे कहाँ दिख रहा भाई साहब, इसमें तो कुछ नहीं, तो इधर साइड में ही कहीं यहाँ पे गोवा है। गोवा जो है आप देखते हैं, गोवा जो है यहाँ के सबसे, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा में, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है बच्चा, आय जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति किस राज्य का है, तो गोवा का है, ठीक है, अधिक है। और आगे की और अगर हम लोग बात करते हैं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो आप लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि बिहार का। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, कम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है, आय जो है आप कहेंगे कि बिहार का है, ठीक है। ये चीजें बेटा आराम से आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है बेटा केरल पड़ता है, और आपको मैंने कुछ इससे पहली कक्षा में मैंने पढ़ाया था केरल के जो है कालीकट में, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं कि केरल के जो है, केरल के कालीकट, ठीक है, केरल के कालीकट जगह जो था वहां पे ही सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले जो है कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा जो है आया था 1498 में, ठीक है। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। इन सभी चीजों को आप लोग देखते गए। और यहाँ पे एक और राज्य है बेटा जिसका नाम है राजस्थान। इधर जो राज्य दिख रहा है आपको, ये है आपका राजस्थान, जो मरुस्थल है, ठीक है। क्या है, मरुस्थल है। मतलब मरुस्थल का मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो है बलुआ है, सिर्फ बालू वालू है यहाँ पे, ठीक है। इन सभी राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा, थोड़ा थोड़ा आप लोग को अगर आ गया यहाँ पे मैप, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा आपको जो है पढ़ा दूं,
थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग कहोगे नहीं सर मजा आ रहा है। ये जो देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई की बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन मिलता है कि भारत का जो है, भारत का जो है वित्तीय राजधानी जो है, वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी जो है, राजधानी जो है मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई है। ये चीजें आप लोग समझे, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे जो है बेटा एक और चीज देखना, यहीं पे जो है काली मिट्टी ज्यादातर है, तो यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे अधिक गन्ना की खेती की बात आता है, गन्ना का मील की बात आता है, मील की गन्ना का जो है, गन्ना का जो है, गन्ना का जो है मील सबसे अधिक कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा गन्ना का मील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है बेटा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन सभी राज्यों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ही चर्चा करा, ज्यादा चर्चा नहीं करा। ठीक है, और इधर साइड जो है, इधर साइड जो आप देखते हैं, ये साइड जो है, इधर की साइड को बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी जो है इसको कहा जाता है। ये साइड को, इस साइड को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे क्या कहा जाता है? आप लोग बता दो। आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया था, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप लोगों ने जाना। बंगाल की खाड़ी जो हो गया, अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो बिहार है, इधर साइड में आप देखते हैं कि नेपाल पड़ जाता है, इधर इधर जो है नेपाल आपका पड़ जाता है, तो ये जो है इधर से जो है पानी बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में बेटा गिर जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरता है तो यहाँ से जो पानी आता है बिहार को जो है तहस नहस कर देता है, तहस नहस कर देता है। वो कौन सा? कोसी। ठीक है, याद रखिएगा कोसी जो है, कोसी आप देखते हैं बिहार का जो है, बिहार का जो है कोसी नदी को बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है, शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी जो है बेटा बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अपना बिहार। और ये जो उत्तरी बिहार को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और चीज समझ लेना, बिहार में जो है सबसे अधिक बाढ़ जो है उत्तरी बिहार में आता है। कौन सा? उत्तरी बिहार में। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान है, सुखाड़ से परेशान है, और ये जो है बेटा बाढ़ से परेशान है। ये क्या है? बाढ़ से परेशान है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, मैप आया तो इसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा थोड़ा आपको हम ज्ञान दे दें, क्योंकि ये सब ज्ञान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर को लेके। ठीक है, यहीं पे आप देखते हैं मेरे बच्चे, यहीं पे आप देखते हैं कि इधर साइड में जो है, इधर साइड वाला जो जगह आपको दिख रहा है ये जो है पाकिस्तान वाला साइड हो जाता है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर हो गया, तो पाकिस्तान इधर साइड में आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से जान गए। यहाँ से गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, और इधर जो है आपका, इधर जो है आप देख रहे हैं असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बहुत सारे राज्य इसमें तो हाइड भी है। ठीक है, इधर पंजाब हो गया। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब आप देखते हैं सिंधु नदी घाटी की बात करते हैं, सिंधु नदी जो है यहीं से गुजरता है, और ये पाकिस्तान और पंजाब दोनों में मिला हुआ है। पाकिस्तान और पंजाब की जो है दोनों का ये जो है सिंधु नदी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आगे हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें जो है बेहतरीन तरीका से जो है हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना? इतना बता दिए तो, इतना बता दिए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आइए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक का जो है हमारा क्या है? लोकतंत्र का सबसे पहले तो अर्थ समझा जाए। लोकतंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी शब्द जो है बेटा, डेमोक्रेसी शब्द जो है यूनानी शब्द है, और ये शब्द जो है डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में जो है डेमस, डेमोस का जो है अर्थ होता है, क्या होता है? लोग। लोग क्या होता है बेटा? लोग होता है। और क्रेसिया का जो अर्थ होता है शासन होता है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द क्या है? लोक और तंत्र।
ठीक है। लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो बेटा इन चीजों के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा रखा था आप लोग को। अगर मैं बात करता हूं और प्रत्येक लोकतंत्र प्रत्येक योग्य नागरिक को राज्य से संबंधित मामला पर अपना मत व्यक्त करने का जो है अनुमति प्रदान करता है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अवधारणा पर जो है आधारित है। इसका सिद्धांत है कि वे सभी व्यक्ति जो नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के योग्य है, राज्य की दिशा निर्देशन में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। यह व्यक्तियों के मध्य भेद मतलब एक दूसरे से जो है भेद नहीं करता है। एक लोकतांत्रिक समाज सभी धर्म मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, एक लोकतांत्रिक समाज में सभी धर्म, वर्ग, वंश, जाति, जन्म और संप्रदाय के लोगों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान अधिकार और सुविधाएं जो है उपयोग करता है, मतलब उपयोग होता है। लोकतंत्र में जो है किसी धर्म को नहीं देखा जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है अपने भारत के अंतर्गत आप देखते हैं सभी को जो है समान अधिकार है, सभी के लिए समान कानून है, सभी के लिए जो है सारी चीजें जितने भी है सभी एक दूसरे से क्या है समान है। ऐसा नहीं है कि उनको कम दिया जाए, उनको ज्यादा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ये चीजें आप लोग को समझना है। लोकतंत्र का जो है शासन का वह रूप जिसमें जो हम लोग क्या करते हैं, शासक को चुनते हैं, क्या करते हैं, चुनाव किया जाता है लोकतंत्र में, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जो होता है निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष अर्थात किसी के पक्ष में नहीं होता है। लोकतंत्र जो है किसी के पक्ष में नहीं है। अब क्या होता है, मान लो, ठीक है, अब मान लो मेरे लाडलो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मानना ये होगा आपको कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है पार्टी है। और ये जो पार्टी होता है जो, अब मान लो पार्टी नहीं समझ में आया तुम्हें तो नेता समझ लो, ठीक है, क्या कहेंगे, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो है चुनाव, ये जनता है, ठीक है, जनता, इसे समझ में आएगा, जनता है। और यहाँ पे जो है बेटा बहुत सारी पार्टियां खड़ा होती है, ठीक है, बहुत सारी पार्टी जो है खड़ा होता है, ठीक है। अब समझना, बहुत सारी जो है पार्टी जो है, बहुत सारी पार्टी जो है खड़ा हुआ, ठीक है। और इन सभी पार्टी को जो है यहाँ के जनता जो है, ये जनता जो है वोट देगा। मान लो ए पार्टी है, बी आदमी है या सी डी, ये जो है यहाँ पे जनता जो है ये तय करती है, यहाँ की जनता तय करती है जिसको सबसे अधिक बहुमत मिलता है, अधिक बहुमत मतलब वोट, बहुमत मिलता है, वो क्या हो जाता है, सत्ता में आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, वो सत्ता में आ जाता है। दूसरी बात की यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वोट देने का जो उम्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिसे कहते हैं मतदान या वोट, जो हम लिख देते हैं वोट देने का जो है उम्र जो है कितना होना चाहिए, उम्र जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष का जब आप हो जाएंगे मेरे लाडलो, जब 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तब आप जो है मतदान कर सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। गुप्त दान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कह के नहीं देता है हम किसको दे रहे नहीं दे रहे, निष्पक्ष यहाँ पे खड़ा होते हैं, जनता जो है 4 गो 5 गो जो भी खड़ा होगा उसको जो है ये अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में हर वयस्क का मतलब ही हो गया 18 वर्ष जिसका उम्र होगा वो नागरिक जो है वोट देने का काम करता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार पर ही काम करता है। लोकतंत्र की जो सरकार होती है, जो सत्ता में आते हैं, वो जो है लोकतांत्रिक जो नेता बने वो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ये नहीं कि अपना मनमौजी करेंगे, नहीं, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोग जो है आपके किताब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है चिल्ली, तो उस देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी, बोलो आर यू रेडी, एकदम। एक एक चीज को जो है मेरे लाडलो, एक एक चीज को जो है अपन लोग बढ़िया से मतलब जबरदस्त तरीका से समझने वाले। और जबरदस्त तरीका से बेटा अगर हम लोग जबरदस्त तरीका से समझ जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जो है अपने दोस्त वगैरह के साथ जो है दोस्त वगैरह को भेज दीजिएगा और कह दीजिएगा
ले देख, आर्यन सर पढ़ा दिए हैं, एक एक चीज जो है तुम पढ़ लो। अब बाद में नहीं कहना कि हम जो है नहीं पढ़े, ठीक है, ये चीज आप लोग बोल दीजिएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे लाडलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, चलो भैया, चलो बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ओके, ओके। तो क्या करे भाई, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा जो है क्या आ गया था, फोनमा आ गया था, तो आप लोग गुस्साइएगा मत, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ऑफिस से ही था, ठीक है, उलझाल नहीं था। चलिए आगे, आइए हम थोड़ा सा चिल्ली देश के बारे में समझते हैं। चिल्ली देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है, चिल्ली जो है नामक एक देश है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में, महाद्वीप में, कहाँ, महाद्वीप में। अब बेटा एक और चीज हम यहाँ पे तो भूल ही गए थे, यहाँ पे हम लोग भूल ही गए थे कि आपको करवा दूं, आपको करवा दूं, आप लोग को जवाब तो चाहिए ना। महादेश की बात, महादेश जो है पूरे विश्व के अंतर्गत आप देखते हैं कि 7 महादेश है, कितना, 7 महादेश है, और ये हम 7 महादेश का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं बताएंगे, ठीक, क्यों नहीं बताएंगे, ऐसे मेरा मन है तुम लोग से पूछने का। सबसे बड़ा महादेश की बात करते हैं, सबसे बड़ा, अगर बात करते हैं सबसे बड़ा महादेश, महादेश की बात करते हैं, तो जो महादेश है सबसे बड़ा महादेश अपना प्यारा सा भारत है। क्या है, भारत है। अब आपसे देखो, हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन तो हम ही पूछेंगे। अब आपसे जो है कमेंट बॉक्स में ये जो है ये क्वेश्चन रहेगा कि सभी 7 महादेश का नाम लिखे, सातों, सभी महादेश का नाम लिखे, सभी महादेश, महादेश का नाम आप लिखें, नाम लिखें, ठीक है, लिखें। ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोग जितना ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं बेटा, उतना ईमानदारी से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन का भी जवाब आप हमें दीजिएगा। सभी का कमेंट हम रीड करेंगे, देखते हैं आज कौन सुंदर सा बच्चा जो है इसका जवाब देते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिलेगा। महाद्वीप जिसका नाम है चिल्ली, ठीक है, और एक देश है, यहाँ पे जो है आइंदे, आइंदे नामक व्यक्ति ने चिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी का जो है क्या करता है, स्थापना करता है। और उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद जो है उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर यूनिटी पार्टी नामक गठबंधन का जो है नेतृत्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है जिसका नाम है गठबंधन, जिसका नाम क्या है, गठबंधन। अब भैया हम पढ़ा रहे हैं, शब्द को ना तोड़ेंगे तो हम पढ़ाई का कोई मतलब नहीं हुआ। गठबंधन की बात आता है बेटा, तो गठबंधन कहते किसको हैं। अब आप लोग वो वाला गठबंधन मत समझ लीजिएगा, शादी विवाह में जो है लड़का लड़का का जो है, लड़का लड़की के जो है बांध देता है फूट, वो वाला नहीं। किसमें क्या कहेंगे, हमारे बच्चे होशियार है, वैसे वैसे नहीं करेंगे। इस ये जो गठबंधन कहते हैं किसको है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर, मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव लड़े, या सरकार बनाए, सरकार बनाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, यूनिटी गठबंधन का नेतृत्व किया आयांदे जो थे, यहाँ पे समझिएगा, आयांदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए, समाज में जो है किसी तरह से परिवर्तन हो, उनके लिए इसने बहुत सारे कार्यक्रम किए ताकि लोग जो है
चीजों को समझे। उसने मजदूरों की दशा में सुधार किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक कार्यक्रम जो है चलाए। फलतः 11 सितंबर, याद रखिएगा 11 सितंबर 1973 ईस्वी को जो है नौसेना का एक समूह, नौसेना जो नौ, तो देखो थल सेना, जल सेना, वायु सेना। सेना जो है बेटा, सेना जो है 3 प्रकार का होता है। सेना 3 वो होता है, सेना जो है आप देखते हैं 3 होता है। एक होता है जल सेना, जल सेना, ठीक है, एक होता है जल सेना और एक होता है थल सेना, ठीक है, एक होता है थल सेना और एक क्या होता है, एक होता है वायु सेना, ठीक है, वायु सेना। अब देखो ये जो होता है, ये जो होता है नौ नाविक होता है, सीधी बात समझा जाए, जिसको नेवी बोला जाता है, ठीक है। ये जल पानी समुद्र में रहता है, समुद्र में नाव पे रहता है, और ये जो है स्थल पे रहता है, ठीक है। और वायु वाला जो है हवा में, एयरफोर्स वगैरह हो गया इसमें, ठीक है, आता है। और एक समूह जो है नौसेना के एक समूह दिल्ली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लिया, और देश के रक्षा मंत्री को जो है सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। देश के जो रक्षा मंत्री था वो खुद यहाँ पे बेटा सुरक्षित नहीं है, उनको क्या करता है, वो जो है आए और उसको क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार का मतलब तो आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। और 11 सितंबर 1973 को जो है जनरल अगास्ती के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से क्या करता है, चिली की सत्ता पर अधिकार कर लेता है। चिली की जो है, चिली के जो है सत्ता पे जो है बेटा, सत्ता पे क्या कर लेता है, यहाँ पे वो अधिकार कर लेता, अधिकार कर लिया। और एवं राष्ट्रपति आयंदे की जो है क्या हो गया, वहां पे हत्या हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले नौसेना आता है, और नौसेना आते ही कब आया नौसेना, 11 सितंबर 1973 को समूह आते हैं, और प्रसिद्ध बंदरगाह पे, वो जो वहाँ के बंदरगाह थे, बंदरगाह जो होता है बेटा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा बंदरगाह तो फिर कहेंगे सर बंदरगाह क्या होता है। समुद्र तट जो होता है ना, समुद्री तट, ठीक है, समुद्री तट जो होता है, जहां से एक देश दूसरे देश से, एक देश दूसरे देश से जो है कनेक्ट रहता है, दूसरे देश से जो है वहां पे नाव चलता है, नाव जाता है, जहाज जाता है, जिसे आप कहते हैं, वो होता है। अब क्या करता है, यहाँ पे रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिए, और 11 सितंबर 1973 की ही बात है, 11 सितंबर 1973 की बात है। जनरल अगस्ती के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने, विद्रोही सैनिकों के जो गुट था मेरे बच्चे, विद्रोही सैनिकों के जो गुट थे, ठीक है, गुट ने क्या करता है, ये आयांदे की जो है हत्या कर दिया। और 11 सितंबर को देखिए 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे क्या कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। तो वहां पे क्या होता है, सैनिक का जो है शासन हो जाता है। तख्ता पलट के बाद विद्रोह गुट के जो नेता थे अगास्तो, ठीक है, अगास्तो पिनोस देश के राष्ट्रपति बन चुके, और पिनोस के जो सरकार ने आयांदे के जो है समर्थकों, और जो आयांदे जो इससे पहले थे उनके जो समर्थक थे, और लोकतंत्र की मांग करने लगा कि भाई हमें लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि आयांदे जो थे बहुत अच्छे आदमी थे और उसने वहां पे लोकतंत्र कर रखा था। तो आयांदे के समर्थक और लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का जो है क्या किया गया, दमन किया गया, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, उनकी हत्या कराई गई। आयांदे की जो बेटी थी, आयांदे की बेटी एवं परिवार वालों को जो है जेल में डाल दिया गया, कितने लोगों को जो है लापता कर दिया गया, और इसका कोई लेखा जोखा नहीं था, इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। अब क्या होता है मेरे बच्चे, जो पिनोस जो थे, जब चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, तो जनमत संग्रह में पिनोस के देश की जो जनता थी भारी बहुमत से ठुकरा दिए, ठीक है, भारी बहुमत से ठुकरा दिए। और इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वालों की जो है, अपराधियों को जो है सजा दे दिया, और इस प्रकार लोकतंत्र में जो है क्या होता है, वहां पे जो है चिली में जो है लोकतंत्र पुनः स्थापित हो जाता है, फिर से वहां पे क्या हो जाता है, लोकतंत्र जो है पुनः स्थापित है। इससे आपको एक चीज तो समझ में आया कि बेटा जनता जो है जिनको चाहेगा,
जिनको चाहेगा उन्हीं का सरकार चलेगा, जनता के अकॉर्डिंग ही सरकार चलेगी और जनता के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा, ठीक है। और कोई आए और कहेगा हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जनता वहां के जनता क्या चाहते थे, लोकतंत्र हो, ये सब चीजें। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसको हम लोग कर लेते हैं। अब कह रहा है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है मतलब गलत है। कह रहा है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। चलो भैया ये भी ठीक है, मान लो। लोकतंत्र में लोगों का संगठन बनाने का अधिकार है। चलो भाई ये भी सही है। लोकतांत्रिक देश में लोगों को विद्रोह करने की आजादी नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा भाई साहब। लोकतंत्र में चुने हुए नेता को ही देश प्रशासन का अधिकार है, ये भी सही बात है। तो हमें लग रहा है बेटा कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ही क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा इनमें से जो है मेरे बच्चे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार मतलब लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में जो है मदद मिलता है, इनमें से किसमें। अब देखो यहाँ पे है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, ये भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, इनमें से ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सैनिक तख्ता पलट, ये भी नहीं चलेगा सर, ये भी नहीं चलेगा। प्रेस पर प्रतिबंध लगा के लोकतंत्र को बढ़ा सकते हैं आप, नहीं बढ़ा सकते। लोगों का संघर्ष अगर लोग चाहे तो ये पॉसिबल है। तो राइट आंसर इसका क्या करेंगे, डी करेंगे। आप लोग भी करते चलो। आइए आगे बढ़ते हम लोग, इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब मेरे बच्चे कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा सही है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र का प्रमाण नहीं मिलता है, चलो इसको भी रहने दो। ब्रिटेन 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ, भाई ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। फ्रांस में 1784 ईस्वी की क्रांति, 1784 ईस्वी में क्रांति हुआ था क्या? सब फ्रांस की बात आता है मेरे बच्चे, मुझे जहां तक पता है, ठीक है, और आप लोग को भी पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं आप लोग को। क्रांति फ्रांस के जो राजा थे उस समय कौन थे, लुई 16वां थे। और ये लुई 16वां जो थे किस वंश का शासक था, तो बुर्बो वंश के जो है बुर्बो वंश के जो है शासक थे। और फ्रांस में जो क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में होता है, 1789 ईस्वी में होता है, बच्चा आप लोग को भी पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो फ्रांस की बात करते हैं, इस राजा का जो मृत्यु हो जाता है मेरे बच्चे, ये 1793 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही है, फ्रांस में 1784 ईस्वी की क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डली। पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी। अब बताइए इसमें से हम किसको सही करें, अब आप लोग के ऊपर हम छोड़ दें तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हमें लग रहा है सीधा सीधी बात की ये गलत बात है, इसी को सही किया जाए। इनमें से कौन सा कथन सही है, अब इसमें से क्या कहें, अब बताइए, अब इसमें से हम किसको सही करें। हमें जो चीज़ें चाहिए, क्रांति की शुरुआत जो है फ्रांस में 1884 है, और यहाँ पे भैया 1784 की क्रांति में लोकतंत्र पे प्रभाव डाला गया था। मतलब ये लोकतंत्र की जो बात आता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ था। कहाँ से, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था मेरे बच्चे, वो कहाँ से हुआ था, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। फ्रांस जो है आप देखते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन मतलब ये जो है फ्रांस जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और यूरोप महादेश में जो है टोटल 44 देश, कितना, 44 देश, ठीक है, 44 देश है। अब इस क्रांति में जो है लोकतांत्रिक का डाला गया। भारत में देखो यहाँ पे ये गलत है,
ये भी गलत है। पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतंत्र के शासन की कभी चुनौती नहीं हुआ, ये भी गलत है। काहे कि लोकतंत्र जो है यहाँ पे भी जो है राजा था वीरेंद्र। कौन राजा था? वीरेंद्र राजा था, वीरेंद्र। और उसके बाद जो है इसकी हत्या कर दिया जाता है, समझो, हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद आता है ज्ञानेंद्र, ठीक है, कौन आता है? ज्ञानेंद्र। और ये जो है यहाँ पे जो है फिर से क्या होता है, लोकतंत्र ये इसके समय में ठीक था। और ये जो आता है बहुत खराब नेता आता है, ये जो अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र को ये खत्म कर दिए थे। तो लोकतंत्र के लिए वहाँ भी लड़ाई हुआ था और पुनः नेपाल में जो है क्या हुआ था, लोकतंत्र का स्थापना हुआ। क्या हुआ था? लोकतंत्र का जो है बेटा स्थापना हुआ था, ठीक है, स्थापना हुआ था, ठीक है। और वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 अलायंस पार्टी का स्थापना किस देश में हुआ था? नेपाल में ही हुआ। अब देखो सभी के अकॉर्डिंग आपका आंसर कहाँ जाता है, आप जवाब देना, ठीक है। सब मैं बता दूं, ऐसे मैं बता ही दिया हूं, तुम लोग इतना समझदार हो, समझ गए होंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक पर चुनाव करके इस वाक्य को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। एक वाक्य को चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों को ज्यादा वजन हो। नहीं मानेंगे भाई, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे हम ये चीज? मान सकते हैं बेटा कि अमीर देशों की बातों को ज्यादा वजन हो, ये मानने लायक है? ये मानने लायक नहीं है सर। तो मानने लायक कौन होगा? दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ये मानने लायक है। ये मानने लायक है। विभिन्न देशों की उनकी जनसंख्या के अनुपात समान मिले, ये भी गलत बात है। विभिन्न देशों के महत्व सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ठीक है। ये चीजें बेटा आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आगे आते हैं हम लोग, आगे जो आपको दिखाते हम यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे जो है चिल्ली देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चिल्ली देशों के बारे में हम लोगों ने बेटा पढ़ा। और ये चिल्ली देश जो देख रहे हैं साउथ अमेरिका का जो है, साउथ अमेरिका का ये जो भाग है ये चिल्ली है। ये क्या है? चिल्ली है। चिल्ली समझ में आ गया? चिल्ली का जो है, चिल्ली जो आप लोग का था, ये टॉपिक आप लोग का समाप्त हो जाता है। और आगे आता है और भी देशों के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें से आपका जो बुक है, आपका जो बुक है बच्चा, बुक जो है बिहार बोर्ड का, ठीक है, बिहार बोर्ड का जो बुक है, गवर्नमेंट वाला बुक जो है, गवर्नमेंट वाला जो बुक है, उस बुक का जो ही क्वेश्चन आंसर भी हम करवाते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बेटा करवाएंगे, क्योंकि अभी जो करवाए क्वेश्चन वो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था। ये सभी और भी जितना भी होगा हम लोग सभी क्वेश्चन को करते चलेंगे। अब पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। आगे आ जाता है एक देश जिसका नाम है पोलैंड। क्या नाम है बेटा? पोलैंड। और आप देख रहे हैं पोलैंड यहाँ है भैया, पोलैंड यहाँ है। यूरोप ये हो गया। एशिया जो है बेटा यहाँ पे है, एशिया जो है यहाँ पे है, ये एशिया है। इसी के अंतर्गत, एशिया महादेश के अंतर्गत ही क्या आता है? भारत आता है। क्या आता है बेटा? भारत आता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और अगर क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लूं, 4 तो पूछ ही लिया हूं, एक और क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स के लिए। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, मजा आ रहा है। सबसे बड़ा देश जो है बेटा, बड़ा देश जो है कौन सा है? देश जो है कौन सा है, ये पूछा जा सकता है, कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है पूछा जाएगा। तो अब हम लोग की जो बारी है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पोलैंड के बारे में ही पढ़ने वाले। इसके बारे में, पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे लाडलो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं पोलैंड जो है जेरुवेल्स्की के नेतृत्व में पोलैंड पर जो है, पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष जो हुआ, इस चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले। पोलैंड जो था, पोलैंड पर जो है जेरुवेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का जो है शासन था। अन्य समाजवादी देशों के तरह पोलैंड में भी
किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं था। अब यहाँ पे एक टाइम आता है 14 अगस्त 1980 का, 14 अगस्त 1980 का, और आप देखते हैं कि पोलैंड में एक घटना घट गई। उस दिन जो था गहास्का शहर, ठीक है, गहास्का शहर में अवस्थित लेलिन जहाज कारखाने के मजदूर जो थे हड़ताल कर देते हैं। और ये जो हड़ताल कर देते हैं मेरे बच्चे, ये जो हड़ताल कर देते हैं, ये जो हड़ताल का कारण था कि एक कैन चालक जो था, एक कैन चालक जो था, महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना, ठीक है। एक जो चालक था उनकी महिला को, यहाँ पे जो मजदूर वगैरह हड़ताल करते कि मिल के अंतर्गत, और वो जो हड़ताल हुआ था, एक कैन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को जो है काम पर वापस रखा जाए। देखो बेटा, लाइफ में ना, लाइफ में परिवार हो या दुनिया वाले हो या देश वाले हो या राज्य वाले हो, अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आपके अंदर यूनिटी होगा, 10 दोस्त आपके फेवर में होगा, आपके अकॉर्डिंग चलना चाहेगा, आपके अकॉर्डिंग हर चीज करना चाहेगा मेरे बच्चे, तो आप हमेशा ऊपर जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक मजदूर के साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे मजदूर जो है उनके ऊपर क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हड़ताल कर रहा है उनके लिए कि भैया उनको वापस लाओ। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये चीजें को वापस लाया जाए। और इसी कारखाने में जो है नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, एक इलेक्ट्रीशियन लेक वालेसा हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। क्या होता है, एक वहां पे नेता बन गया। भैया नेता बनना जरूरी है, कोई भी चीजें आप कर रहे हो, वहां के एक नेता होना चाहिए ताकि जो भी चीजें हो उनको वो संभाल सके, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन जो है क्या बन गए, नेता बन गए। अब क्या होता है, हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष मांग रखी। अब उनका भैया मांग क्या था कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को जो है रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप जो है हटाया जाए। अब प्रेस जो होता है बेटा, जो न्यूज होता है, प्रेस जो होता है न्यूज, ठीक है, जो देखते हैं, अगर देखा जाए भारत में जो है, भारत के किसी कोने में कुछ हो जाता है तो हमें जो है समाचार जो है एक पल में मिल जाता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि हमारे देश में न्यूज है। आज के डेट में हमने ये चीजें गौर करा कि मीडिया भी बिक जाता है, लेकिन अगर देश की मीडिया बिक रही है तो समझो देश की हालत क्या होगी, खराब होगी। मीडिया जो होती है, जो प्रेस जो होता है बेटा, वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। वो सरकार की, चाहे जनता की, चाहे देश की, चाहे राज्य की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां हो तो वो सामने लेके आए, वो सामने से कहे। इन चीजों की जो हड़ताली मजदूर थे उसने मांग रखा। अब क्या होता है, लेक वालसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री, याद रखिएगा, 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता जो था गंडास्क संधि कहलाती है, यही समझौता। और ये जो गंडास्क संधि के बाद जो है एक नया मजदूर संगठन बना जिसका लोकप्रियता पूरे पोलैंड में जो है बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का जो नाम था, क्या नाम था, सोलिडरनोस्क अर्थात सोलिडेरिटी रखा गया, ठीक है। और 1989 ईस्वी में बेटा, 1989 ईस्वी में पुनः सरकार लेक वेल्सा के बीच एक समझौता होता है, और समझौता के अनुसार पोलैंड में जो है बहुदलीय स्वतंत्रता चुनाव हुई और लेक वालेसा के नेतृत्व में ये जो पार्टी बनी थी सोलिडेरिटी पार्टी सीनेट के साथ 99 सीट पर जो है सफलता प्राप्त मिला इनको, ठीक है। क्या मिला? सफलता प्राप्त मिला। और अक्टूबर 1990 ईस्वी में, बेटा याद रखिएगा, अक्टूबर 1990 ईस्वी में जो है पोलैंड में क्या होता है, राष्ट्रपति पद पर जो है पहली बार चुनाव हुआ। और उस चुनाव में जो है लेक वालसा, पता नहीं इसमें बुक में जो है थोड़ा नाम चेंज मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें हैं। लेक वालसा जो था
स्पेलिंग में को वे देश के जो है पहली निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। और लेक वालसा जो था बेटा, आप देखें कि क्या था, इलेक्ट्रीशियन था। मैंने यहाँ पे बताया क्या था, वो इलेक्ट्रीशियन था। ये जो था, इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन लेक वालसा, ठीक है, वालेसा हड़ताली कर्मचारियों का क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। और नेता बनने के बाद उसने देखा कि चुनाव में जो है लेक वालसा को जो है वे देश के पहली निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से लोग संघर्ष करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, चिल्ली में आप देखते हैं कि चिल्ली और पिनोस, ठीक है, ये चिल्ली हो गया। पोलैंड की बात तो हमने कर ही लिया। अब आपको जो है इससे पहले जो हमने पढ़ाया था, चिल्ली और क्या पढ़ाया, चिल्ली पढ़ा दिया था, और आपको पोलैंड पढ़ा दिया था, और क्या पढ़ा दिया था, पिनोस शासन जो थे, पिनोस के जो शासन और पोलैंड की साम्यवादी में जो है निम्नलिखित अंतर क्या था। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोस जो थे, ठीक है, पिनोसे का एक ऐसा दावा नहीं बनता है, ऐसा कोई दावा नहीं बनता था। जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहीं आप देखते हैं चिल्ली के शासन जो था, चिल्ली के शासन सेना अधिनायकवाद का था। क्या था, सेना अधिनायकवाद। तो दोनों में जो था ये चीजें आपने देखा। इस असमानताओं के बावजूद कुछ निम्नलिखित समानताएं भी मिली। कुछ निम्नलिखित समानताएं क्या मिली कि दोनों देश में शासकों का चुनाव किसके पक्ष में होती है, जनता के पक्ष में होती है। चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। दोनों में, इन दोनों देशों के चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी, लेकिन ये चीजें हुआ बाद में। दोनों ही देश में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। ये चीजें नहीं थी दोनों में। ये चीजें जो है दोनों देशों में जो है असमानताएं थी, मतलब कुछ कुछ दोनों देश में समानताएं तो थी, ठीक है। अगर आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आप देखते हैं 3 लोकतांत्रिक सरकार, चिल्ली के आयांदे सरकार, ठीक है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है, चिल्ली के जो थे आयांदे सरकार, और पोलैंड के जो थे, थोड़ा सा आपको मैंने पहले ही बताया कि स्पेलिंग इसका जो है हो सकता है मिस्टेक। पोलैंड के लेक वालसे सरकार, वालसे का जो है वालसे की सरकार, और चिल्ली के जो है मिशेल की सरकार, ठीक है, चिल्ली की मिशेल की सरकार समान समानताओं का जो है विश्लेषण करे। तीनों देशों का जो है आप देखते हैं, तीनों देशों में जो है यहाँ पे जो है, तीनों देशों के, आप पोलैंड के बारे में भी देख लिए, चिल्ली के बारे में भी देख लिए, तीनों सरकारों के चुनाव की जनता के द्वारा की गई। बिना चुने हुए नेता बाहर से संचालित शक्तियां या नहीं चला सकती थी। नागरिकों के विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। ये चीजें आप लोगों ने समझा। अब ये सब देश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब जो है हम लोग देखो एक एक देश के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी में कोई भी प्रकार का कटौती नहीं। अब आते हैं हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल जो हमारे क्या है, पड़ोसी देश है, ठीक है, और बिहार की सीमा को छूता है। ये भारत के जो है, भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल 1948 ईस्वी में नेपाल का पहला संविधान बना, और इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। और 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार जो है चुनाव हुए, ठीक है। लेकिन 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने देश के लोकतंत्र को जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है मेरे बच्चे, 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की जो है शुरुआत हुई, और 1991 में नेपाल के जो सांसद थे, चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, और जेपी कोरेला देश के जो है क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। जेपी कोरेला जो था देश के क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते।
अब यहाँ पे बात करते हैं 1996 में जो है नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र को जो है क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। राजतंत्र को जो है समाप्त कर दिया जाता है और जनता की आवाज को उठाने के लिए जो है, जनता की आवाज को उठाने के लिए जो है मेरे बच्चे यहाँ पे देखा जाए के लिए आंदोलन किए गए। 2001 में जो है नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उसके परिवार को राजमहल में क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद ज्ञानेंद्र जो आया राजपद को संभाला और राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 ईस्वी में आप देखते हैं क्या करते हैं, संसद को भंग कर दिया और सरकार को जो है क्या करता है, बर्खास्त कर देता है। तो मैंने आप लोग को शुरुआती के दौर में बताया था कि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे क्या होता है, भारत के पड़ोस स्थित नेपाल में 1948 में ही नेपाल का जो है पहला संविधान बना और इस संविधान के अनुसार अंतर्गत राजा ही नेपाल के वास्तविक शासक थे। और 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान के आप देखते हैं लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव किया गया और 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और 1990 में नेपाल में जन आंदोलन होता है और बहुदलीय लोकतंत्र की जो है शुरुआत होती है और 1991 ईस्वी में ही आप देखते हैं कि नेपाल के जो सांसद थे, सांसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को जो है बहुमत मिला और जेपी कोरेला, याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये जेपी कोरेला जो है देश के जो है प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन यहीं तक ये कहानी नहीं रहती है, फिर जाके आप देखते हैं 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। जनता की आवाज उठाने के लिए आंदोलन किया गया। 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया कि राजा जो वीरेंद्र था, मैंने बताया था राजा जो वीरेंद्र था बेटा, राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की जो हत्या हो जाती है एक साजिश के द्वारा और उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र आता है। कौन आते हैं, राजा ज्ञानेंद्र आते। ये आते ही लोकतंत्र को बिल्कुल पूरी तरह से जो चीजें थी लोकतांत्रिक चीजों को समाप्त कर दिए, मतलब सांसद को इसने क्या कर दिया, भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर देता। और उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे, आप देखते हैं कि इस प्रकार से नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन इतना भयंकर हुआ कि पूछो मत बच्चे कि मई 2008 में संविधान सभा का जो है चुनाव कराया जाता है और नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति में जो है आप देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में आप देखते हैं डॉक्टर रामवर्धन यादव, ठीक है, डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए, ठीक है, प्रचंड हुआ और आप देखते हैं कि वहां सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से नेपाल में बार बार लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा था और पुनः स्थापित हुआ। तो लोकतंत्र जो है पुनः स्थापित आप देखेंगे नेपाल में जो है लोकतंत्र जो है पुनः स्थापित कब होता है, तो 2008 में होता है बेटा। कब होता है, 2008 में होता है। यहाँ पे भी जो है जन आंदोलन जो है हुआ था। अब यहाँ पे आप एक चीज तो गौर किए होंगे कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र जो है ये जनता के वजह से, ये जो है जनता के वजह से, और जनता चाहे तो अपनी शासन को जो है पलट सकता है, राजा से लड़ सकता है। और यही चीजें होता है नेपाल में। नेपाल के जो जनता थे वो क्या करते हैं मेरे बच्चे, जन आंदोलन करते हैं, मतलब जन संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और लाखों की भीड़ जो है लगती है, लाखों की जो है भीड़ लगती है इसके लिए कि हटाओ और लोकतंत्र को स्थापित करो। और इसी तरह से आप देखते हैं वहां पे जो है एक पार्टी था जिसका नाम था सेवन अलायंस पार्टी, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग एक और देश के बारे में समझते हैं, घाना में लोकतंत्र के लिए हुआ संघर्ष के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत सारे देश आपके बुक के अकॉर्डिंग जो दे रखा है उन सभी देशों के बारे में हम लोग लोकतंत्र को जो है बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे समझने वाले हैं। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे
पश्चिमी अफ्रीका देश घाना की कहानी लेते हैं और जहां लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था। घाना जो था ब्रिटेन के उपनिवेश था, मतलब ये ब्रिटेन के जो था, ब्रिटेन के जो है क्या थे, गुलाम थे। क्या थे मेरे बच्चे, गुलाम था। और इसका जो है नाम गोल्ड कोस्ट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारी हेतु यहाँ संघर्ष की जो है शुरुआत एक सुनार के पुत्र और शिक्षक जो था लामे एन कर्मा, ठीक है, लामे एन कर्मा इस संघर्ष के जो है नेता थे। क्या थे बेटा, नेता थे। उसके नेतृत्व में घाना जो है 1957, ठीक है, ईस्वी में आजाद हुआ था। क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब यहाँ पे आप समझे पश्चिमी अफ्रीका का देश है, जहाँ का देश है घाना की कहानी लेते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र शासन का पहला प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग का जो था ये भी गुलाम था और इनका नाम जो था गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारी हेतु संघर्ष की शुरुआत एक सुनार के जो पुत्र थे, सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे एनकर्मा इस संघर्ष के नेता बने और उसके नेतृत्व में घाना जो है आजाद होते हैं 1957 ईस्वी। ठीक है, अब इसकी कहानी अगर हम थोड़ा सा समझे, आजादी के बाद एनकर्मा घाना जो था, ठीक है, घाना के प्रधानमंत्री चुने गए एवं राष्ट्रपति चुने, फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह से पश्चिमी अमेरिका में आप देखते हैं लोकतंत्र की स्थापना प्रथम सफल प्रयास रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रुमा जो था, आप देखते हैं एनक्रुमा जो था वो एनक्रुमा ने अपने आप को क्या करता, आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया था। आजीवन हम राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, चुनवा लिया था। और 1966 ईस्वी में देखते हैं कि घाना के एनकर्मा सरकार का जो है तख्ता पलट दिया जाता है और इस तरह घाना में जो है लोकतंत्र का जो है खात्मा हो गया और घाना की तरह अधिकांश अफ्रीकी देशों में जो है कामोवेश यही स्थिति रहा। तो ये थोड़ा सा जो था घाना देश के बारे में था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फंडा आपको समझाने वाले मेरे बच्चे। इसी प्रकार से आगे के क्रम में हम आते हैं पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र के लिए, जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र की जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में हम लोग समझते हैं। भारत के एक अन्य और पड़ोसी देश है, भारत के जो है पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान में जो है आप देखते हैं, पाकिस्तान में जो है मेरे बच्चे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है जनरल जिया उल हक की जो है मृत्यु के बाद, ठीक है, जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद आप देखते हैं कि मृत्यु के बाद 1990 ईस्वी में 1990 के दशक में क्या होता है, एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका। 1999 ईस्वी में जो है जनरल परवेज, याद रखिएगा नाम बेटा, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए वहां पे क्या करता है, सैनिक शासन का स्थापना किया। अब ये सैनिक शासन क्या होता है, वैसा देश जहां पे सैनिकों का शासन का स्थापना हो, मतलब वहां उस देश पे जो है सैनिक अपना शासन चलाता हो मेरे बच्चे, उसी को बोला जाता है सैनिक शासन। परंतु हाल में पाकिस्तान में देखा गया, हाल में ही पाकिस्तान में जो है परिवर्तन हुए, वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए जो है लड़ाई लड़ा, अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को जो है झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव करना पड़े। ये सब चीजें आप देखते हैं कहाँ पे, ये सब चीजें जो देखते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब 2008 के बाद आप देखते हैं 2008 के बाद जो है पाकिस्तान के पीपुल्स पार्टी की जो है गठबंधन सरकार सत्ता में आई और पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय नहीं रहा। वहां लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की जो है हत्या कर दी जाती है और नई सरकार को सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटाना पड़ा और आप देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने
और इस प्रकार पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई और वहां अभी भी लोकतंत्र के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो हमारे जो भारत के ही ये बेटा मान लो, उनको क्या मान सकते हो, ठीक है, भारत के ही बेटा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र हेतु संघर्ष की मैं बात कर रहा था, ठीक है, लोकतंत्र के हेतु संघर्ष की बात कर रहा था। इसी में आप देखते हैं मेरे बच्चे, इसी में देखते हैं आप क्या, ठीक है, इसी में आप देखते हैं मेरे बच्चे, आप इसी में देखते हैं कि इसी में देखते हैं कि जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुआ, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 आते आते जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री जो था नवाज शरीफ की तख्ता पलट करते हुए वहां पे क्या करता है, सैनिक तंत्र का स्थापना कर देता है। परंतु हाल में पाकिस्तान में हालत में परिवर्तन हुआ, वहां की जो जनता जो था वो लोकतंत्र का जो है संघर्ष कर रहा था कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। अंततः जनता के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा और वहां पे जो है संसद के लिए चुनाव हुआ। लेकिन 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के पीपुल्स पार्टी का गठबंधन होता है, सरकार सत्ता में आई और पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय नहीं रहा। फिर वहां पे क्या होता है, लोकतंत्र के समर्थक जो नेता थे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी जाती है और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन जो है प्रमुख जो थे, सैनिक शासन के जो प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा और अशरफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने और यूसुफ राजा गिलानी प्रधानमंत्री बने और इस प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र की जो है स्थापना हुई। लेकिन अभी भी वहां लोकतंत्र के लिए जो है चुनौतियां करना पड़ रहा है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश में जो है हमारे मनमौजी है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जीते हैं। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत का प्यारा सा देश अपना भारत। ये चीजें थी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन जो आता है कि स्तंभ और स्तंभ ब को जो है समुचित कीजिए। यहाँ पे है लिच्छवी, नेपाल, पाकिस्तान, घाना। अब यहाँ पे है मेरे बच्चे, इनको जो है आपस में क्या करना होगा, मिलान करना होगा। क्या करना होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे जो है क्या करना होगा, मिलान करना होगा। क्या तुम लोग तैयार हो, क्या तुम लोग तैयार हो, जल्दी से बता दो। इसको भी करवा देना है, इसको भी करवा देते हैं, चलो बहुत सुंदर, इसको भी करवा दिया। अब देखते हैं लिच्छवी जो है, लिच्छवी जो गणतंत्र है, आप देखते हैं मेरे बच्चे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। लिच्छवी गणतंत्र जो है प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य है। नेपाल की बात करते हैं मेरे बच्चे, नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं तो आपको मैंने बढ़ाया था, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पे सहमति दी, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान में आपने देखा कि सैनिक तानाशाही की समाप्ति होती है और उसी के बाद साथ आप देखते हैं कि घाना पे जो देखते हैं ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से आज़ादी हुआ। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, सेकेंड नहीं लगा, इसको हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे है गैर लोकतांत्रिक शासन वाला जो देश है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाला देश मतलब जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, उसको, उस देश को हम लोग बोलेंगे गैर लोकतांत्रिक वाला देश के लोगों को किन किन मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है। और इस अध्याय में जो है दिए गए उदाहरणों के आधार पर कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। गैर लोकतांत्रिक शासन वाला देश लोगों को जो है सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, जो है संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में जो है मांग लेने की जो है स्वतंत्रता नहीं देती, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, जिससे वहां की जो सरकार है अपने मनमाने ढंग से मेरे बच्चे आप देखते हैं कि सभी कार्य को करेगा, संचालित करता है जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जिससे जनता को जो है, जनता को मुश्किलों का जो है क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसका जीना भी खतरे में पड़ जाता है, वो तथा वहाँ के जनता को भी आर्थिक स्थिति तेजी से जो है गिरावट आती है और धन का जो है संग्रह मतलब जमा कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था, इस तरह से आप लोग लिख देंगे। मतलब यहाँ पे था गैर लोकतांत्रिक वाले देशों को किन किन जो है सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे गैर लोकतंत्र की बात करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। गैर लोकतंत्र की बात करते हैं जहां पे लोकतंत्र ना हो, जहां पर लोकतंत्र नहीं हो,
उस देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस शासन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होगा, लोगों के देशों में जो है लोगों के सरकार के समक्ष अपना विचार व्यक्त करने का सुविधा नहीं है, संगठन बनाने की सुविधा नहीं है, विरोध करने का तथा राजनीतिक गतिविधियां में एक्टिविटी करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, जिससे वहां की सरकार अपने मनमाने ढंग से सभी कार्य को संचालित करते हैं, मतलब चलाते हैं, जिससे जनता को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसका जीना खतरे में भी पड़ जाता है। और वहाँ के जो है जनता को भी आर्थिक स्थिति में तेजी से गिरावट आती है और धन की संग्रह कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाती है। इन चीजों के बारे में अपन लोग ने पढ़ा था। अब आता है एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखे। तो एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश है चीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ये सब जो है आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो गया है। लोकतंत्र के समान विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र की जो है विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, कौन कौन से? इसमें लोगों को जो है अपनी मर्जी से सरकार चुनने की जो है स्वतंत्रता दी जाती है। लोकतंत्र में आप देखते हैं इसमें सिर्फ जनता द्वारा चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। ये बात सही है जी। इसमें लोगों को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता होती है लोकतांत्रिक देश में। इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों के विरोध करने की आज़ादी होती है। अगर सरकार इधर उधर करे तो सरकार के विरोध हम लोग कर सकते हैं। हमारी सरकार हमारी मांगे पूरी करें, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को यहाँ तक कि हटा भी सकते हैं। इसमें लोगों का जो है संगठन बनाने के अधिकार होता है और इस प्रकार लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार का गठन उसके हित और ध्यान में रख कर किया जाता है। ये जो है लोकतंत्र के समान विशेष निम्नलिखित था, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र का जो है वृहद अर्थ क्या होता है, मतलब लोकतंत्र का जो है अर्थ क्या होता है विस्तार से बताना है। ठीक है, चलो ये भी समझ लेंगे। आइए, लोकतंत्र का जो है वृहद अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का वृहद अर्थ एक ऐसा शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिक को, चाहे वो शक्तिशाली हो या कमजोर हो, उसकी बात का जो है महत्व जो है होता है। सरकार नागरिकों की जो है बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करे। सरकार नागरिक मतलब जनता की जो है बुनियादी जो भी सुविधाएं चाहिए उनके लिए काम करते हैं। लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मेल में जो है समानता का स्थापना हो। गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी जैसी कमजोरियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रयास द्वारा जो है समाप्त किया गया हो। यह जो है लोकतंत्र का वृहद अर्थ होता है मेरे बच्चे। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चे, आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है कालक्रम की बात करते हैं। मतलब मताधिकार जो है सर्वप्रथम देखा जाए, सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1893 ईस्वी में मिला। रूस में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1917 में मिला। जर्मनी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब उम्र होने के बाद, वयस्क मतलब जवान हो जाता, मताधिकार जो है मत अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार 1918 में मिला। नीदरलैंड में आप देखते हैं 1919 में मिला। ब्रिटेन में आप देखते हैं कि 1928 ईस्वी में मिला। श्रीलंका में आप देखते हैं कि 1931 ईस्वी में मिला। आप देखते हैं तुर्की में 1934, फ्रांस में 1944, जापान में जो है 1945 और भारत में 1950 ईस्वी में। अर्जेंटीना में जो है आप देखते हैं 1951 में। यूनान में जो आप देखते हैं 1952 ईस्वी में। इसी प्रकार से हमने पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया ताकि आपको जो है कहीं कोई तकलीफ मतलब ये चीज़ें दिक्कत ना हो सके। ये लिस्ट आपके बुक में नहीं था, मैंने अलग से ऐड कर दिया। मलेशिया में आप देखते हैं 1955 में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं 1952 में, अमेरिका में देखते हैं 1965 में, स्पेन में आप देखते हैं 1918 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में आप देखते हैं 1954 ईस्वी में। इस तरह से जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला था। इन चीज़ों के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। कहीं कोई दिक्कत, तकलीफ
का सामना आपको नहीं करना पड़ा। अब कुछ क्वेश्चन जो है उनको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इनके 192 देश सदस्य रहे थे और इस संगठन के 6 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से मुख्य अंग हैं तो देखा जाए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये सब जो है 1945 राष्ट्र संघ में जो हुआ था, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये सब जो था तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा एक एक करके। आइए, महासभा जो होता है मेरे बच्चे, महासभा की अगर मैं बात करता हूं, महासभा संसद की भांति है। इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, मतलब किसी भी देश में किसी भी प्रकार की समस्या हो रहा है, मुद्दे पर जो है विचार विमर्श किया जाता है और महासभा में 192 देशों को एक एक वोट देने का अधिकार मिलता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और इस प्रकार महासभा को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। बेटा आगे आता है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में आप देखते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और इसमें 5 स्थलीय एवं 10 जो होता है वो स्थलीय होता है। स्थलीय सदस्य होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए करती है और सभी सदस्यों को जो है वोटों का जो है अधिकार होता है, वोट दे सकते हैं। आगे आता है आर्थिक। यहाँ पे देखो बेटा, आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच में जो है आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग का जो है स्थापना प्रोत्साहित करती है और इसकी संख्या जो है कितनी है, 54 है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये समझना मेरे बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न देशों के बीच में, मतलब बहुत सारे देश में अगर कोई भी विवाद हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सब होता है ना, 2-4 वो देश में लड़ाई हो गया तो सब देश एक जगह बैठते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विभिन्न देशों के बीच विवाद के जो है न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका सचिवालय जो है कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और महासचिव इनके जो है मुख्य प्रशासनिक क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और यह मुख्य रूप से किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र को जो है कार्य व्यापार को जो है संचालित करने वाले कानून और वैश्विक पर्यावरण तथा अस्त्र शस्त्रों का जो है नियंत्रण करने हेतु कानून का जो है ये क्या करता है, निर्माण करता है एवं पालन कराने की प्रयास करता है। ओके, ये सभी चीजें था बेटा, इन सभी चीजों के बारे में अपन लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। आगे आ जाता हमारा कि जब सेना लोकतांत्रिक शासकों को उखाड़ फेंकती है तो समानतः कौन कौन सी स्वतंत्रता छिन जाती है। अगर लोकतंत्र को जो है सैनिक तंत्र में बदल दिया जाए या वहां पे सैनिक जो आके अपना शासन कर ले तो क्या क्या सामना हो जाता है, क्या क्या स्वतंत्रता छिन जाती है लोगों से। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को जो है उखाड़ फेंकती है तो आप देखते हैं समानता विचार एवं अभिव्यक्ति, मतलब अपने विचार को, अभिव्यक्ति को, अपनी स्वतंत्रता को या संघ संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता तथा विद्रोह करने का या विरोध करने का जो है आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की जो है वास्तविक स्वतंत्रता को जो है जनता से छीन जाती है। ठीक है, वहां पे उनका नहीं चलता है। आगे की ओर इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं तो इस अध्याय को अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र के सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। लोकतंत्र के सामान्य विशेषता निम्नलिखित है जो कि मैंने बहुत बार पढ़ाया। इसमें लोगों अपने मर्जी से सरकार चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है लोगों को, और इसमें सिर्फ जनता द्वारा चुने हुए नेता ही शासन कर सकती है। इसमें लोगों के अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी दी जाती है, तो मैंने पहले बताया था। इसमें लोगों को संघ संगठन बनाने की जो है अधिकार दिया जाता है और इस प्रकार लोकतंत्र में जनता द्वारा जो है गठन करके उसके हितों को जो है ध्यान में रखकर किया जाता है मेरे बच्चे। ये सभी का सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने करा ही था, बहुत बार कर लिए थे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी चले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपनी कक्षा में कह रहा अलग अलग समूह बना ले और नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है, क्या करे, नेपाल और पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र के हुए संघर्ष से संबंधित अलग अलग तरह की सूचनाएं इकट्ठा करे। इन देशों के पूर्व सरकार आधार पर जो है गैर लोकतांत्रिक थी
नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायत और मांगे क्या थी, इस चीजों के बारे में। लोगों की इन मांगों पर पूर्व शासकों का क्या प्रतिक्रिया थी, इन दो देशों की लोकतांत्रिक सरकार हेतु संघर्ष मुख्य नेता कौन थे, इन दोनों देशों के बीच में पूछा जा रहा है। यह हालांकि आपसे ही क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। हल्का करने का मतलब मेरे बच्चे, आपको मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विथ आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूं, और इतना मेहनत कर रहा हूं बेटा तुम लोग के लिए। और तुम लोग पढ़ो, मैं बस ये चाहूंगा तुम लोग पढ़ो और अपने दोस्तों के पास जो है भेजो और बोलो भैया आर्यन सर पढ़ाए हैं, पढ़ ले, क्वेश्चन आंसर विथ है। ठीक है, नेपाल और पाकिस्तान की बात करते हैं। नेपाल और पाकिस्तान की स्थिति क्रमशः इस प्रकार है कि नेपाल में शासन सुविधा, शासन व्यवस्था के स्वरूप राजशाही था, राजा था, और पाकिस्तान में जो है इसकी शुरुआत जो है संप्रदाय के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे मतलब धर्म के आधार पर हुई थी। इसमें लोकतंत्र को जो है अत्यल्प समय में जो है सैनिक शासन ने उखाड़ फेंका था। क्या क्या? सैनिक शासन उखाड़ फेंका था। और नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायत भूखमरी, बेरोजगारी, अंधविश्वास और संप्रदायवादी तथा बढ़ते आतंकवादियों की घटनाओं से जूझ रही थी। वहां के आवाम है, उसके साथ ही साथ अशिक्षा, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, और इन दोनों में जनता की जो है इससे छुटकारा पाने की जो है मुख्य मांग है, इससे छुटकारा पाने की जो है मुख्य मांग थी। आगे बढ़ते हैं। जनता की जो है मांगों को इन दोनों देशों के सरकार तथा सैनिक शासकों ने कभी सच्चे तौर पे जो है नहीं लिया, क्योंकि उनकी स्थिति हानिप्रद हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने दमन और आतंक का जो है सहारा लिया था, और इसकी परिणति लोगों ने संघर्ष के रूप में सामने आया, और इन दोनों देशों की जो है लोकतांत्रिक सरकार हेतु संघर्ष मुख्य नेता नेपाल में कमल दहल प्रचंड था, मतलब वहां के नेपाल के जो थे प्रचंड थे, और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि नवाज शरीफ था। कौन था? नवाज शरीफ था। मेरे बच्चे, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा बेटा? इस चैप्टर में मैंने पूरा का पूरा अध्याय को जो है पूरा अध्याय पढ़ा, पूरा अध्याय जो है अध्याय पढ़ लिया आप लोग, पूरा अध्याय बेटा पढ़ लिया आप लोग। ठीक है, और साथ में इतना ही नहीं, इतना ही देर में आपने देखा पूरा अध्याय भी सर पढ़ा दिए, और बुक का जो है क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। सर ने क्या किया? बुक का जो है क्वेश्चन आंसर भी साथ ही करवाते चले। ठीक है, साथ ही आप लोग को जो है बुक का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। है ना मजे की बात? तो मजे की बात है तो अपने दोस्त वगैरह के साथ इसको बताएं, और उनको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो वो जो है पीडब्ल्यू ऐप को जो है डाउनलोड करेंगे और वहां पे सर्च करेंगे बेटा, फिर से बता रहा हूँ, नायक बैच, और नायक बैच सर्च कर लीजिएगा, और आप जाइएगा एसएसटी वाली फाइल में। एसएसटी वाली फाइल में आपको ये सभी वीडियो जितने भी है एसएसटी का मिल जाएगा मेरे बच्चे, तो वहां से आप लोग जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। बुक का जो है क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हमने आपको। इसमें जो हम लोगों ने जन संघर्ष के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और अन्य देशों में जो है लोकतंत्र के लिए, देशों में लोकतंत्र के लिए जो है संघर्ष किस प्रकार हुआ, लोकतंत्र के लिए संघर्ष जो हुआ था, संघर्षों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? संघर्षों के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन चीजों के बारे में मेरे बच्चे, इन चीजों के बारे में अपन लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा। अब आता है बारी आपको होमवर्क देने की। तो होमवर्क देने की बात भी आती है तो हम कहाँ रुकने वाले, हम कहाँ मुंह बंद करने वाले, क्योंकि हम फिजिक्स वाले हैं बेटा। ठीक है, फिजिक्स वाला है। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट, और जो यहाँ के जो शिक्षक हैं मेरे बच्चे, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वो अपने अपने विषय की महारत ही हासिल कर रखे हैं। तो मेरे बच्चे, आप लोग से उम्मीद यही रहेगा कि आप कम से कम जितने क्वेश्चन मैंने दिया था उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेरे बच्चे आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। क्या रहता है? हमेशा रहता है। तो मेरे बच्चे, आप लोग को जवाब देना है और ये बताना है कि आज का जो है क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा, आज का जो है क्लास कैसा रहा। ठीक है,
ये चीज़ें आप लोग को ये बताना भी है, ठीक है, ज़रूर बताना, आप लोग का इंतज़ार हम बेसब्री से करते हैं हमेशा की तरह। तो मेरे बच्चे ये जो है आप लोग का अध्याय हो जाता है कंप्लीट, और जब अध्याय कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको फिर से कहेंगे बेटा हमारा जो डेली का रूटीन है, डेली का जो आदत है आपके आर्यन सर का, वो आदत कहाँ से जाने वाले हैं, कहाँ से जाएंगे, फिर से आपको कहेंगे बेटा एक बार हमारे लिए मुस्कुरा दो, क्योंकि आपका मुस्कुराना ना बहुत अच्छा लगता है आर्यन सर को। इसलिए मेरे बच्चे एक बार मुस्कुराओ, हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आएगी, और अपन लोग ने इसी प्रकार से ये पूरे के पूरे अध्याय को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया। और यहाँ तक अगर आप लोग क्लास को देखे हैं बेटा, तो कुछ नहीं तो बस हम आपको ये थैंक यू तो देंगे ही देंगे। जल्दी से इस थैंक यू को लीजिए और अपना नोट्स ज़रूर बनाना। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक अगली कक्षा में नहीं, अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर बेटा।